प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन देखो, इस तरह का क्वेश्चन रैंडमली बन जाता है, इस तरह का क्वेश्चन भी बनता है ईएम वेव्स के अंदर। आप ध्यान रहे ईएम वेव्स के इस तरह के क्वेश्चन को मिस ना करने दें। आपको ये क्वेश्चन याद करने के ऊपर होगा बेस्ड। आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी याद करनी है। सभी ईएम वेव्स के अंदर जितनी भी वेव्स आ रही हैं उन सबकी फ्रीक्वेंसी आपको याद करनी है, उनकी वेवलेंथ याद करनी है। या कोई एक चीज़ याद कर लो, फ्रीक्वेंसी याद कर लो या वेवलेंथ के रेंज याद कर लो। कुछ एक तो याद करना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, आप नहीं निकाल सकते। आप अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल दोगे, गलत हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली आंसर निकालने के लिए आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर ये पूछा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आपको बतानी है रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज। फ्रीक्वेंसी रेंज पूछ रहा है, तो मुझे याद है रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 300 किलो हर्ट्ज से 30 गीगा हर्ट्ज तक होती है। 30 गीगा हर्ट्ज, 30 गीगा हर्ट्ज, बताओ इतनी सारी फ्रीक्वेंसी होती है। तो 300 किलो हर्ट्ज और 30 गीगा हर्ट्ज। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है। अब यहाँ तो ऐसे दिखा रहा है कि भाई 3 × 10⁻⁶ ये है साइकिल पर सेकंड। साइकिल पर सेकंड का मतलब कुछ और नहीं, हर्ट्ज ही है, हर्ट्ज। तो आप क्या करोगे, आप एक काम कर लो, 300 को ऐसे लिखो, किलो का मतलब होता है 10⁻³ और ये हो जाएगी HZ में, और ये हो जाएगा 30, माइनस नहीं है डैश लगा हुआ, ये 30। गीगा का मतलब होता है 10⁹ HZ, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁶ हर्ट्ज से, और ये हो जाएगा 3 × 10⁻10 हर्ट्ज तक। आप इसको ऐसे कह सकते हो 3 × 10⁻⁶ साइकिल पर सेकंड से 3 × 10⁻10 साइकिल पर सेकंड तक। तो जहाँ भी ये रेंज लाई कर रही है वहाँ पर आंसर टिक कर दो। तो 3 × 10⁻⁶ ये हो गया और 3 × 10⁻10, तो ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल हिट कर गया। तो इस तरह से अगर आप याद कर ले हो तो याद करने के ऊपर ही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन PYQ है, 2022 के अंदर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। तैयार हैं 2024 के लिए। थैंक यू सो मच।